बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। बिजली के बिलों के ऊपर जो है आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। महंगाई वो भी जीना अजरन कर चुकी है, रोटी रोज़ी जो है उसके लाले पड़े हुए हैं, घर में राशन पूरा नहीं है, लेकिन बिलों ने जो है लोगों को बिल्कुल मौत की तरफ धकेल दिया है। इन सारी मामलात के लिए जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़ है। आफ्ताब खान साहब हमारे साथ हैं, वो डिटेल हमें बताएंगे कि बेसिकली क्या चीज़ है। आफ्ताब साहब प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो बिजली के बिलों में इजाफा है और ये वजह क्या बनी जो लोग परेशान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। औरंगज़ेब साहब, पहले नंबर पे यह है कि पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है ये कोई आज का नहीं है, ये बड़ा अरसे से चल रहा है। यानी कि हर दौर में बिजली के ऊपर इजाफे हुए हैं और फिर ये तो इस वक्त तो एंड हो गया है ना। एंड इस तरह हो गया कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और लोग जो हैं वो अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। बल्कि मैंने एक दो फोटो देखे हैं कि एक खातून जो है वो अपनी बालियां बेचने पहुंची हुई है, बालियां बेच के वो अपने बिजली का बिल अदा कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर अब मौजूदा जो निगरान सेटअप है, अब पिछले 3 दिनों से ये जिस तरह की ड्रामेबाजियां कर रहा है कि ये मुख्तलिफ जो पावर डिवीजन के लोग हैं और दीगर जितने भी हैं उनसे ये ना ले रहे हैं कि आप हमें तजवीज़ दें कि ये जो इजाफी बिल आ रहे हैं कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके ऊपर कल रात तक के पास तजावीज़ आई हैं काकड़ साहब के पास। वो ये थी पहले नंबर पे था कि आप इस तरह करें कि लोगों से ये जो बिल हैं ये बेशक आप इतने ही लें, जिसका 40,000 है वो 40,000 ही दे, लेकिन वो किस्तों में दे दे, वो अगले 6 माह की एक साथ बना ले। अब यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत है। हमने तो ये समझा था कि ये बड़े काबिल लोग हैं। अब ये जो 6 माह वाला जो ड्रामा है कि 6 माह के अंदर आप पिछला 40,000 पूरा करें तो यही बिल अगले महीने अगर फिर 40,000 आ जाए तो बंदा तो सारी ज़िंदगी फिर ये किस्तें ही भरता रहे बिजली के बिलों की, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इसकी जो बुनियादी वजह है कि ये बिल में इजाफा क्यों हो रहा है और लोगों के साथ ये जो जुल्म हो रहा है। अब आज फिर निगरान हुकूमत जो है उनका इजलास था और उस इजलास के बाद जो एलामिया सामने आया है वो ये है कि हम IMF के साथ बात करेंगे और IMF को रजामंद करेंगे कि ये जो बिजली की कीमतें हैं इनको कंट्रोल हमने करना है। तो ये IMF से बात करें या जिधर मर्जी बात करें, जब तक जो इसकी बुनियादी वजह है, जो बुनियादी मसला है वो हल नहीं ना होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और IMF ने इसके ऊपर क्या कहना है। IMF से ये हमेशा कर्जे लेते हैं, वो कर्जे अपनी अयाशी पे इस्तेमाल करते हैं, अवाम के पास तो 1 रुपया नहीं पहुंचता। अब ये जो हुकूमत करके इसके साथ एक चीज मैं ऐड करता चलूँ, ये जो आपने अयाशी की बात की और कर्जों की बात की, जुल्म की इंतहा है। आप देखें कि वो एक बुजुर्ग आदमी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए खंबे ब्रिज पे चढ़ता है और वहां से छलांग देकर अपनी जान दे देता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी तरह आपने ये वाकया देखा होगा सोशल मीडिया पे है, कोर्ट बहुत कम किया गया कि एक औरत जो है उसने अपने बच्चों को जो है राशन नहीं था, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ गए, वो मजदूरी वाला उसका खामन कुछ ना कर पाया तो उसने अपने बच्चों को जहर दे दी और खुद भी अपनी नींद सो गई और उस अपने बच्चों को भी सुला दिया। ये हालत हो चुकी है और इनकी अयाशियां देखें। सर दूसरे नंबर पे ये है ना कि ये जो अभी हुकूमत खत्म करके गए हैं ये PTM का जत्था सारा, जी इनके 16 माह के अंदर पाकिस्तान में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है, सिर्फ 16 माह के अंदर। आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद हमारे तकरीबन जो सरकारी मुलाजमीन है ये लगभग तकरीबन कोई 42,000 की तादाद बनती है, जिसके अंदर रिटायर भी हैं, हाजिर सर्विस भी हैं। इन्होंने 1 साल के अंदर 34 करोड़ 44 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल की है। आप अंदाजा करें। अब यहाँ गरीब आदमी जिसके ऊपर इन्होंने बोझ इतना फेंक दिया है, बोझ इतना गरीब बाहर ना निकले तो क्या करे। और ये मजे की बात है कि इस मरतबा ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, इनको लीड भी कोई नहीं कर रहा। अब पहले तो यह है कि PTI वाले अवाम को निकाल रहे हैं या कोई और जमा, ये लोग अपने निकले हुए हैं, इनके साथ चूंकि जुल्म इतना हो रहा है। दूसरा यह है कि सरकारी मुलाजमीन के जो पहले स्केल से 4थे स्केल तक के मुलाजम हैं उनके लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त है। उसके बाद आगे हम चलें तो ये ग्रेड 21 और 22 के दरमियान जो मुलाजमीन है सरकारी, उनके लिए 1300 यूनिट मुफ्त बिजली है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये IMF से बात करें या जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये कल ये कह रहे थे कि हमें मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं, उनको ज़ेरे गौर करेंगे। उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि ये जो इजाफी बिल आ रहे हैं ये किस तरह कंट्रोल करने हैं। दूसरा ये है ना कि इस वक्त जो बिजली का बिल आ रहा है उसके ऊपर लगभग 12 से 14 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। ये टैक्स इस तरह के हैं कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये टैक्स जो है इन्होंने लगा रखे हैं। अब इसमें TV फीस टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, FC सरचार्ज
टैरिफ फ्यूल एडजस्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा ये आ रहा है। उसके बाद फिर ये है फाइनेंशियल चार्जेस, उसके अलावा मीटर रेंट, एडजस्टमेंट चार्जेस, ड्यूटी और एक्स्ट्रा, यानी कि तकरीबन लगभग 12 से 14 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। और हर टैक्स जो है उसके ऊपर तकरीबन किसी के ऊपर 600 रुपये है, किसी के ऊपर 800 रुपये है, किसी के ऊपर 2000 है, किसी के ऊपर 6000 है। तो यानी कि बुनियादी जो बिल है वो अगर किसी बंदे ने 700 यूनिट बिजली उसकी जली है तो 700 यूनिट बिजली का बिल उसका जो बनता है वो बना है 34,000, तो लेकिन बिल उसका आ गया 60,000। अब ये जो 34 के साथ 34 जमा हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है ना, वो सारा वो टैक्स है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 12 से 14। अच्छा, दूसरे नंबर पे 2013 में हमारा जो कैपेसिटी चार्जेस थे वो थे 180 अरब के लगभग थे। उसके बाद फिर 2019 में इनकी तादाद 672 अरब हो गई। 2021 में कैपेसिटी जो थे वो 796 अरब। अच्छा, उसके बाद फिर यानी कि ये हर साल जा रहे हैं। हमारी तरजीहात जो हैं वो इस साइड है नहीं कि बिजली है उसकी खपत ज़्यादा है तो उसको उसी हिसाब से फिर बिजली जो है जो तरसीली कंपनियां हैं उनकी तादाद बढ़ाएं, बिजली की तादाद वो नहीं है, हमारी तरजीहात हो रहे हैं। मैं आफ्ताब साहब यहाँ पे सामीन को थोड़ा सी चीज़ें अपडेट करते हुए लेना चाहेंगे, क्योंकि आप देख हमारा जो है यहाँ पे पानी के साथ बिजली जो सस्ती एक बना सकती थी, वो हमने शुरू दिन से ये नहीं किया। हमने फर्नेस ऑयल पे गए और लोगों को हमने वो एंटरटेन किया, बहुत सारे लोग जो इससे फ़ायदा ले सके। ईरान से हम सस्ती बिजली ले सकते हैं, आज भी अगर कोई होश के नाखन ले तो ये कर सकता है। लेकिन तरजीहात जैसे आपने कहा कोई और हैं, उन तरजीहात में आवाम का जो है ना वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं ये आपकी वसातत से, जैसे आप बैठे हुए हैं हमारे सामीन जो है उनको ये कहेंगे कि हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पुरअमन, और अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकलें, पुरअमन रहें और जदोजहद करें। हम सब जब अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे तो कोई भी हमें कुछ नहीं देगा। ये चंद गुजारिशात आपके साथ थी। अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।